अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी एक ह्यूमरस और इमोशनल स्टोरी है जो पेट्स के ओवरफीडिंग और एक्सेसिव पैम्परिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स को दिखाती है। इस स्टोरी के राइटर जेम्स हैरियट खुद एक वेटनरी डॉक्टर थे, इसलिए उनकी स्टोरीज रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होती हैं। इस चैप्टर में एक डॉग है ट्रिकी, जो कि इतना पैम्पर्ड हो गया था कि उसकी हेल्थ कंप्लीटली खराब हो गई। लेकिन एक इंटेलिजेंट वेटनरी डॉक्टर ने अपनी अंडरस्टैंडिंग और ट्रीटमेंट से उसको फिर से हेल्दी बना दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द ऑथर। इस चैप्टर के ऑथर है जेम्स हैरियट। इनका रियल नेम है अल्फ्रेड वाइट। इनका प्रोफेशन है वेटनरी सर्जन का, स्पेशली ये एनिमल्स के डॉक्टर हैं। ये जाने जाते हैं अपनी राइटिंग के लिए, जो कि एनिमल्स पर बेस्ड होती हैं, इनकी सारी स्टोरीज और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पर। उनकी स्टोरीज में ह्यूमर, इमोशंस और प्रैक्टिकल लाइफ लेसन होते हैं। फिर अगर मेन करेक्टर की बात करें तो सबसे पहले डॉक्टर हैरियट का ही करेक्टर है, जो कि एक वेटनरी डॉक्टर है, इंटेलिजेंट है, काम है और साथ ही साथ एक्सपीरियंस्ड है। एनिमल्स को बहुत प्यार करते हैं, प्रॉब्लम को समझाकर ट्रीटमेंट करते हैं। ये सब चीजें आप जब करेक्टर्स का चाहे तो आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। नाउ मिसेस फम्फ्रे, ये एक रिच लेडी हैं, ट्रिकी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, ओवर प्रोटेक्टिव थी, काफी ज्यादा इमोशनल थी, हर टाइम डॉग को एक्सपेंसिव फूड और ट्रीट देती थी। ट्रिकी ट्रिकी जो है ये स्मॉल पेट डॉग है, काफी ज्यादा लेजी है, ओवर फेड है, मतलब जरूरत से ज्यादा इसको खिलाया जाता है, बहुत ज्यादा पैम्पर्ड है, जरूरत से ज्यादा इसकी केयर की जाती है। लेटर हेल्दी और एक्टिव बन जाता है, बाद में ये एक्टिव और हेल्दी बन जाता है चैप्टर के एंड में। इस चैप्टर की थीम की बात करें तो इसमें बताया हुआ है एक्सेसिव लव कैन बिकम हार्मफुल। हद से ज्यादा प्यार भी हार्मफुल हो सकता है। लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज भी काफी ज्यादा जरूरी है। एनिमल्स भी अनहेल्दी हो सकते हैं अगर उन्हें ओवरफीड किया जाए। अब इस चैप्टर की हम डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। बिगनिंग ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को रोड पर देखते हैं। उन्हें ट्रिकी की कंडीशन देखकर शौक लगता है। ट्रिकी पहले हेल्दी डॉग था, लेकिन अब बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। आंखें लाल थी, टंग बाहर लटक रही थी, चलने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर हैरियट इमीडिएटली समझ जाते हैं कि डॉग की हेल्थ खराब है। डॉक्टर को देखते ही समझ आ गया कि ट्रिकी को कोई डिसीज नहीं है, उसकी प्रॉब्लम सिर्फ ओवर फीडिंग और लैक ऑफ एक्सरसाइज थी। मिसिस फम्फ्रे ट्रिकी को बहुत ज्यादा स्पेशल फूड देती थी, जैसे क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, एग्स, हॉर्लिक्स, मेल्ट, एक्स्ट्रा मील्स सॉरी। वो हर टाइम उसको कुछ ना कुछ खिलाती रहती थी। ये लव एक्चुअली हार्मफुल बन गया। कभी कभी पेरेंट्स या ओनर्स ज्यादा केयर करते हुए डिसिप्लिन भूल जाते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। डॉक्टर हैरियट ने मिसिस फम्फ्रे को एडवाइस किया कि ट्रिकी को कम खाना दो, उसकी स्वीट्स को बंद करो, डेली एक्सरसाइज कराओ। लेकिन मिसिस फम्फ्रे अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई। वो सीक्रेटली ट्रिकी को ट्रीट्स देती रही। यहाँ राइटर दिखाता है कि इमोशनल अटैचमेंट कभी कभी प्रैक्टिकल थिंकिंग को डिस्ट्रॉय कर देती है। एक दिन ट्रिकी की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस हो गई, उसे वोमिटिंग आने लगी, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं बची, उसका खाने में इंटरेस्ट भी नहीं रहा, वो सिर्फ कारपेट पर पड़ा रहता था। मिसिस फम्फ्रे बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गई। उन्होंने इमीडिएटली डॉक्टर हैरियट को कॉल किया। डॉक्टर हैरियट समझ गए कि अगर ट्रिकी को वही रखा गया तो वो कभी ठीक नहीं होगा, इसलिए डॉक्टर उसे अपने हॉस्पिटल ले आए। मिसिस फम्फ्रे बहुत इमोशनल हो गई थी। उसे लग रहा था जैसे ट्रिकी बहुत डेंजरस इलनेस से सफर कर रहा हो। वो रो रही थी और काफी ज्यादा वरीड थी, काफी ज्यादा चिंता में थी। अब स्टोरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। एक्चुअली डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट दिया? उसे कोई मेडिसिन नहीं दी, कोई इंजेक्शन भी नहीं दिया, कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट भी नहीं दिया, सिर्फ उसकी डाइट कंट्रोल की, उसे एक्सरसाइज करवाई, उसको नॉर्मल रूटीन में लेकर आए। डॉक्टर समझाते थे कि ट्रिकी की रियल प्रॉब्लम लेजीनेस और ओवर ईटिंग थी। ट्रिकी हॉस्पिटल में ट्रिकी को काफी सिंपल फूड मिला, दूसरे डॉग के साथ वो भागता था, खेलता था, डिसिप्लिन फॉलो उसे करना ही पड़ता था। इनिशियली ट्रिकी वीक था, शुरू शुरू में ट्रिकी काफी ज्यादा वीक था, लेकिन धीरे धीरे वो एक्टिव होने लगा, रनिंग करने लगा, दूसरे डॉग के साथ खेलने लगा, उसका फैट कम होने लगा।
हेल्दी इन्वायरमेंट और डिसिप्लिन किसी भी पर्सन या एनिमल को इम्प्रूव कर सकता है। ये इस चैप्टर का एक सिंबॉलिक मीनिंग है। अगर इस चैप्टर के ह्यूमरस पार्ट की बात करें, मिसिस फम्फ्रे रोज एक्सपेंसिव आइटम्स बेचती थी, जैसे एग्स, वाइन, ब्रांडी। उसे लगता था कि ट्रिकी को स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन ट्विस्ट क्या आया, एक्चुअली डॉक्टर ये सब उनके स्टाफ कंज्यूम कर लेते थे। मतलब ये सारा सामान डॉक्टर अपने स्टाफ को दे देते थे, ट्रिकी को इनकी जरूरत थी ही नहीं। ये स्टोरी का ह्यूमरस एलिमेंट है, काफी मजाकिया कह सकते हैं कि डॉक्टर का स्टाफ एंजॉय कर रहा था उन आइटम से। फ्यू डेज के बाद ट्रिकी बिल्कुल हेल्दी हो गया, स्लिम हो गया, एनर्जेटिक हो गया, हैप्पी हो गया। अब वो बिल्कुल नॉर्मल बन चुका था। अगर इस चैप्टर के लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो इस चैप्टर में ह्यूमर का यूज किया गया है। स्टोरी में कुछ फनी एलिमेंट्स थे, जैसे मिसिस फम्फ्रे एक्सपेंसिव वाइन और एग्स भेज रही थी, लेकिन वो तो डॉक्टर का स्टाफ कंज्यूम कर रहा था। इमेजरी, राइटर ट्रिकी की अनहेल्दी कंडीशन विविडली डिस्क्राइब करता है, बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है कि जो पढ़ने वाला है, जो रीडर है, उसके माइंड में एक इमेज भी साथ में क्रिएट होती है कि भाई वो डॉग कैसे बीमार रहा होगा, कैसे उसका फैट बढ़ चुका होगा। आयरनी, टाइटल इटसेल्फ आयरनिक है बिकॉज नो सर्जरी हैपेंड, क्योंकि कोई सर्जरी हुई ही नहीं थी। तो चैप्टर के अगर मैसेज की बात करें तो लव शुड बी बैलेंस्ड विद डिसिप्लिन। प्यार को बैलेंस रखना चाहिए डिसिप्लिन के साथ। अगर हम किसी को बहुत ज्यादा पैम्पर करेंगे विदाउट लिमिट्स तो वो अनहेल्दी और डिपेंडेंट बन सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। टिल देन कीप लर्निंग।